इस एपिसोड का स्टार्ट वही से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। मेन कैरेक्टर अपने डॉटर के बारे में पूछने के लिए अपने फ्रेंड के सेक्सियाओ से के बैक माउंटेन क्लिप में अपने डीमन फॉक्स को लेकर वहाँ आ जाता है। तभी डीमन फॉक्स एमसी के माइंड में कहती है, हे ये तो वही पर्सन है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसने तुम्हारे साथ मिलकर पास्ट में इस पूरे चाइना को कॉन्कर करने में तुम्हारी मदद किया था और यह तो अभी इस साउथ वेस्ट रीजन का गार्डियन और सेंट भी है और इसने क्यों यूज किया सिंसिन वर्ड का अपने चर्च को बिल्डिंग के लिए। एमसी फॉक्स डीमन मतलब अपने बापू को बताता है कि पास्ट में जो ग्रेट वार हुआ बहुत क्रूल था। उसमें एवरी पार्टी जिसने पार्टिसिपेट किया वो चाहते थे, उनका गोल था, फाइनल गोल था कि वो इस वार में विक्ट्री पाए। विक्ट्री उनके ही हाथ में है और कल्टिवेटर और वायर फ्रंट में रहकर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस देते थे अपने ग्रेट कंट्री बनाने के लिए और उनमें से कुछ वारियर अंडरग्राउंड रहकर भी बैटल करते थे। वो एकदम डार्कनेस में डार्क काम किया करते थे जिसे खुले में नहीं किया जा सकता था और उन्होंने इतना डार्कनेस काम किया कि उनके बहुत सारी चीजें उनके हार्ट के डीप पार्ट में एकदम बर्डन में रह गई, उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। और मेरे इस फ्रेंड का एक और आइडेंटिटी है, वो हुआ नंबर 1 किलर ऑफ द ब्लड पकौड़ा असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मेट किया हीरोइक स्टोरी को जिसे सुनकर बहुत सारे ग्रेट कल्टिवेटर ने अपना माइंडसेट चेंज किया और वह उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा किलर था। तभी डीमन फॉक्स, अगर तुम हेल्प नहीं जाते तो अपने माइंड को वॉश करो और अपनी पास्ट को भूल जाओ। और तुम्हारा क्या होली लॉर्ड, मेरे पास इसे निपटने के लिए मेरे माइंड में पहले ही वो चीज है। मैं और लकी था, मैं होप करता हूँ कि वो भी उसे जल्दी पाले। और जिस समय से यह सेंजू स्टैब्लिश हुआ उस समय से ब्लड पकौड़ा मतलब असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्लड पकौड़ा पूरी तरह से डिस्पेयर हो गया, एयर में डिस्पेयर हो गया, पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया। सभी को रिलेट था, सिर्फ लीडर ऑफ द सियाओ चू वही एक ऐसा था जिसे कोई भी रिग्रेट नहीं था। एमसी जैसे ही उस हाउस के अंदर आता है वह क्या देखता, वो गार्डन बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। वाओ, ये लड़का लाइफ के बारे में बहुत जानता है, इसका पूरा सजावट एकदम फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग है, एकदम ब्यूटीफुल है। तभी फॉक्स डीमन एमसी के हैंड से उतरकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। हे, इन सब चीजों को तुम्हारे फ्रेंड ने नहीं किया, यह सब चीजें अभी फ्रेश एकदम ताजा है, इन सब चीजों को जरूर किसी ने दूसरे ने किया होगा। हे, क्या तुम्हें इसकी सच्चाई पता है? तुम्हें इसके बारे में क्या पता? यह चीज बहुत जेंटल, फ्रेश और बहुत सारा समय लगा है इन सभी चीजों को जमाने में और तुम हीरो बहुत सारे काउंटलेस वार लड़ा और बहुत सारी चीजों पर विक्ट्री पाया, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ इन सभी चीजों से बहुत सारे मर्डरस और हमेशा छाए रहते हैं। और इन सभी चीजों को देखकर मुझे लगा कि यह सब चीजें बहुत जेंटल है, बहुत केयर है और इन्हें बहुत सारा समय लगा इन सभी चीजों को जमाने में। और किसी ऐसे पर्सन जो हमेशा मर्डरस और से घिरा रहता है उससे यह संभव नहीं है। यह जरूर तुम्हारे फ्रेंड की ट्रू डिसाइपल बी सुक्सीन होगी। हे, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वह लड़की हमेशा हमारे डेयू किंगडम में मेडिसिन हर्ब इकट्ठा करने आती है और तुम्हारे डॉटर की कुछ फ्रेंड में से एक है। चलो अंदर चलें और इन सब मामलों की जांच करें। एमसी जैसे ही एक कमरे में एंट्री मारता है तभी अंदर से आते हैं सुप्रीम सेंट होली लॉर्ड। तुम पहले जैसे थे अब भी वैसे हो। तुम किसी रूम के अंदर आने से पहले वार्निंग नहीं देते, सीधे घुस जाते हो। लेकिन अब यह वर्ल्ड एकदम खतरनाक डरावना वर्ल्ड नहीं रहा, यह वर्ल्ड अब पीस हो गया है। इस वर्ल्ड में शांति है। अगर तुम्हें आना था तो तुम मुझे लेटर भेज देते, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देता और इस रूम को साफ सुथरा कराकर यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था कर देता तुम्हारे लिए, तुम्हारे रहने के लिए, खाने पीने के लिए। लेकिन तुमने यहाँ पर आ गए। लेकिन मैं फ्रेंड, मैं यहाँ पर बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर पर्सनल चीजों के लिए आया हूँ। ये बहुत स्ट्रेंज है कि द ग्रेट सुप्रीम सेंट होली लॉर्ड और डेयू किंगडम की क्वीन द ग्रेट क्वीन एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और यह बहुत स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है कि दोनों एक साथ यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों यहाँ पर जरूर प्रिंसेस के लिए आए होंगे। तभी डीमन फॉक्स, हालांकि मेरी डॉटर बहुत नॉटी है लेकिन उसे पता है कि बिहेव कैसे करना है, कि वह बार बार किसी भी रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ेगी, किसी भी चीज को ऐसे काम नहीं करेगी। लेकिन वह यहाँ पर सिर्फ किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए थी, वह ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन मास्टर सियाओ, मुझे माफ कर दिए कि मैं यहाँ पर बिना नोटिस दिए, बिना किसी इनविटेशन के यहाँ पर आ गई, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी मास्टर साहब जैसे पीछे मुड़े हमें उनका रियल अपीयरेंस और उनके आई पे लगा पट्टी दिखता है। वह हमारे एमसी और वापू को मैं ग्रीट करता हूँ होली लॉर्ड और क्वीन को, लेकिन आपकी प्रिंसेस ने हमारे यहाँ के एक सीरियस प्रिजनर को यहाँ से रिलीज किया और उसके साथ मिलकर यहाँ के एक सीक्रेट ट्रेजर को यहाँ से स्टील कर लिया। उसकी बात सुनकर दोनों हैरान होते हैं। क्या? तभी वह मास्टर सियाओ अपने घुटनों के बल बैठकर, मुझे माफ कर दीजिए कि
मैंने आपके डॉटर के ऊपर पावर का इस्तेमाल किया और उसे हर्ट किया। क्या? मास्टर की बातें सुन वह दोनों हैरान परेशान होते हैं। तभी एमसी मास्टर सू को, हे मास्टर सू, ये कैसे हो गया और आपके ट्रू डिसाइपल ने ऐसा कैसे किया और उसके साथ प्रिंसेस कैसे इन्वॉल्व हो गई और वह किस प्रकार का टीचर है जिसने आप सभी को परेशानी में डाल दिया कि आपको उन्हें अरेस्ट करना पड़ रहा है। होली लॉर्ड शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हे, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? वो प्रिंसेस, लेकिन प्रिंसेस को मैंने अभी भी अपना इंपॉर्टेंट डिसाइपल बनाया था। एमसी की बातें सुन वो मास्टर पूरी तरह से काफी लगा। प्रिंसेस सियाओ, आपकी डिसाइपल, आपकी ट्रू डिसाइपल भी उसके चारों तरफ ब्लैक और छाने लगता है। हे, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा ऐसा होता है? फिर से एट्रेट कैसे हो गए? लेकिन वह एमसी की बात ना सुनकर एमसी पर अटैक करता है। हे, अगर तुमने मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें यहाँ पर यहीं पर खत्म कर दूंगा। और हमारे एमसी पर अटैक करता है। बी केयरफुल, संभाल के। लेकिन हमारे एमसी अपने शील्ड ऑन करके उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन वह भी बहुत खतरनाक, बहुत डरावना दिख रहा होता है। हे मेरे फ्रेंड, क्या तुमने अपने मर्डर स्टेज को कंट्रोल नहीं किया था? फिर वो ऑन कैसे हो गया? लेकिन वह कुछ नहीं सुनता। किल, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। किल, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन हमारे एमसी पर और अटैक करता है। लेकिन हमारे एमसी भी कुछ कम नहीं होता। लेकिन हमारे एमसी भी उसके अटैक को रोककर उस अपने टेक्निक से उसके हेड पर हाथ रखता है। जैसे ही हमारे एमसी के हैंड उसके हेड पर टच होता है, उसके आसपास जो भी ब्लैक थिंग होता है वो वहां से डिस्पेयर होना स्टार्ट हो जाता है, आसमान में उड़ जाता है और वह वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अंदर की आवाज सुनकर कोई डिसाइपल अंदर आकर, मास्टर आपके साथ क्या हुआ? लेकिन उसको हमारी फॉल्स डिमन संभाल लेती है। वो अपना चार्मिंग इफेक्ट डालकर उस डिसाइपल को वहीं पर बेहोश कर देती है। तभी मास्टर सू होश में आकर एमसी को, हे जल्दी करो, उनकी हेल्प करो। सू को कहना अगर वो चली गई तो उसे वापस आने को मत कहना, उसे भाग जाने को कहना, मैं सभी ब्लेम अपने पर ले लूंगा। लेकिन मैंने पहले ही प्रिंसेस को एक स्टार दिया जिसे वो बहुत दूर से महसूस कर सकती है, मैं उसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नोवेयर लैंड में होगी। नोवेयर लैंड एक सीक्रेट लैंड है जहाँ पर किसी भी चीज का कम्युनिकेशन कोई काम नहीं आता। क्या? नोवेयर लैंड? वो बहुत खतरनाक था। वो वहाँ पर कैसे पहुंच गई? अरे तभी मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। यह नोवेयर लैंड मतलब सीक्रेट लैंड जिफू हेवन केव से भी अलग है। यह एग्जिस्ट करता भी है और एग्जिस्ट नहीं करता। यह एक आउटसाइडर लैंड है। अगर तुम्हें इसके अंदर एंट्री मारना है तो तुम्हें बहुत लकी होना चाहिए। यह बहुत कम समय में और बहुत कम ही जगह पर अपीयर होता है। इसके ट्रेस पूरे ऑल ओवर चाइना में फैले हुए हैं। यह बहुत चाइना के बहुत सारे हम इसका दरवाजा खुलता है। लेकिन तुम्हें बहुत किस्मत होना चाहिए जो इसमें जा सकते हो तुम। और यह लैंड नोवेयर लैंड पूरे चाइना में फैले हुए हैं, लेकिन इसे बहुत कम खोजा गया है। लेकिन वो उसका लोकेशन क्या है, वो हमें कहाँ पे मिलेगा? तभी मास्टर साहब उन्हें बताते हैं कि यहाँ से 500 माइल दूर साउथ वेस्ट में एक जंगल है, वहीं पर वह गए और वहां से वापस नहीं आए। वह जंगल, वह एरिया हमारे सेक्टर के प्रोटेक्शन में अभी तक है। तुम जल्दी करो, जल्दी जाओ। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डीमन सील है। 5 ग्रेट इमोर्टल ने वहां पर एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय डीमन को सील किया है। अगर वो अपीयर हो गए उनके सामने तो वो नहीं बच पाएंगे। तुम जल्दी करो, तुम उन्हें बचाने जल्दी जाओ। एमसू को उस लोकेशन का पता लगने के बाद वो अपने वाइफू का हाथ पकड़ वहां से चला जाता है। तभी मास्टर उनको जाते हुए देखकर और वह अपने हाथ में किसी ब्रेसलेट को देखते हैं। तभी उनके डिसाइपल से कोई कहता है, हे मास्टर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? लेकिन मास्टर अपनी आंखों में पट्टी बांधता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और वह दोनों एकदम बुलेट की रफ्तार से अपने डॉक्टर को लाने के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन वाइफो को इस स्पीड से भी कोई संतुष्टि नहीं मिलती और वह अपना स्पीड रॉकेट की स्पीड में नहीं, फाइटर जेट की स्पीड में कर लेती है। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता यह सब चीज बहुत वियर्ड है कि यह सब चीज घटनाएं एक दूसरे से बहुत वियर्ड है? वेल, तुम ठीक कह रही हो। मैंने उस चाइल्ड सू से कुछ टाइम मिला, लेकिन उसको जब वो छोटी थी तब से उसे मेरे फ्रेंड ने उसे राइज किया, उसे पाला पोसा। और मैं जानता हूँ कि वह ऐसे काम कभी नहीं कर सकती कि वह एक ट्रेजर के लिए अपने सेक्ट में कोई चोरी करे। और मैं अपने डॉटर के बारे में जानता हूँ कि वह भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर साहब को पता है यहाँ पर फॉरेस्ट में है, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी डिसाइपल को उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा और हमें यहाँ पर भेज दिया। मुझे लगता है कि उस मास्टर और डिसाइपल के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ उसके रिश्ते में कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन हमें इस सभी चीज को पता लगाने के लिए सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। इसलिए सबसे बेस्ट वे है इस सच्चाई, इस सीक्रेट को पता लगाने के लिए उन्हें सबसे पहले ढूंढा जाए और अपनी स्पीड को एलियन के शिप जितना फास्ट कर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में जो आएगा कल।